सदियों पहले एक ऐसा प्रेम जन्मा जो नागमणि से भी ज्यादा शक्तिशाली था। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा नागगढ़, एक गांव जहां हर पत्थर, हर पेड़ एक राज छुपाए बैठा है। यह कहानी है एक इच्छाधारी नाग की और एक इंसानी लड़की की, दो अलग लोगों के मिलन की, जहां प्रेम, बलिदान और पुनर्जन्म की रेखाएं एक साथ जुड़ती हैं। क्या प्रेम समय को भी हरा सकता है? आइए जानते हैं नागमणि का वादा। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा नागगढ़ एक ऐसा गांव था जहां लोग आज भी पुराने लोक कथाओं पर विश्वास करते थे। यहाँ की सबसे मशहूर कहानी थी इच्छाधारी नाग और नागिन की प्रेम गाथा, जो सिर्फ प्रेम ही नहीं बल्कि बलिदान, बदले और वादे की भी मिसाल थी। नागगढ़ के पुराने महल में एक लड़की रहती थी, मेघा। वो इतिहास की छात्रा थी और नागों की कहानियों से विशेष रूप से जुड़ी हुई थी। उसके दादा, जो गांव के पंडित रह चुके थे, हमेशा कहते थे हर लोक कथा में कोई न कोई सच्चाई छुपी होती है। मेघा का ध्यान एक पुरानी किताब पर गया जिसमें नागगढ़ के राजा के खजाने में नागमणि छुपी होने की बात थी। कहा जाता था नागमणि सिर्फ इच्छाधारी नागों के पास होती है और उसका उपयोग करके कोई भी अमर हो सकता है। पर शर्त यह थी कि नागमणि तभी हाथ आती है जब नाग अपने सबसे प्रिय से मोह छोड़ दे। एक दिन महल के पास मेघा को एक घायल नाग दिखाई दिया। डरने के बजाय उसने उसकी देखभाल की। अगली सुबह जब वह नाग फिर आया, वह एक सुंदर युवक में बदल गया। मैं नागेश हूं, इच्छाधारी नाग, उसने कहा। मेघा अवाक रह गई। क्या यह सच है? नागेश ने बताया कि वर्षों से वह नागमणि की रक्षा करता आ रहा है। इंसानों के लालच ने कई बार उसे छलनी किया, पर पहली बार कोई लड़की बिना डरे उसकी मदद करने आई थी। धीरे धीरे दोनों का मेल झोल प्रेम में बदल गया। एक इच्छाधारी नाग और एक इंसानी लड़की का प्यार, जैसे दो अलग दुनियाओं का मिलन। पर मेघा को एक रहस्य का पता चला। नागेश हर 100 साल में सिर्फ एक बार इंसानी रूप में आ सकता था और इस बार वह सिर्फ 21 दिनों तक ही इंसानी रूप में रह सकता था। इसके बाद वो अगले 100 सालों तक अपनी नाग रूप में चला जाएगा। मेघा का दिल टूट गया। क्या हमारा प्यार भी सिर्फ इन 21 दिनों तक सीमित है? नागेश ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए नागमणि छोड़ दूंगा, और उसका मतलब है कि मैं अपनी शक्ति खो दूंगा और हमेशा के लिए एक सामान्य नाग बन जाऊंगा। पर मेघा चाहती थी कि नागेश अपनी शक्ति न खोए। वो चाहती थी कि वो जो है वही बना रहे। इस प्रेम कहानी को खतरा तब हुआ जब नागिनी तन्वी, जो नागेश की पूर्व सगी जोड़ी थी, वापस आई। वह नागेश को अपना पति मानती थी और मेघा को अपने प्रेम के रास्ते का कांटा। तन्वी ने नागमणि चुराने की कोशिश की ताकि मेघा को अमृता का लालच देकर दूर किया जा सके। उसने मेघा से कहा, अगर तुम नागमणि चाहो तो तुम नागेश को छोड़ दो, तुम्हें जीवन भर की अमृता मिलेगी। मेघा ने कहा, मैं अमृता के बदले नागेश को नहीं खो सकती। पर तन्वी चुप नहीं बैठी। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि मेघा एक इच्छाधारी नाग से प्रेम करती है। लोग डर गए। कुछ ने महल तक जाकर नागेश को मारने की योजना बनाई। उस रात नागेश को लोगों से बचाने के लिए मेघा ने खुद को खतरे में डाल दिया। गांव वालों ने उसे नागिन समझकर आग में झोंक दिया। नागेश गुस्से और दुख से तड़प उठा। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर और नागमणि को मेघा की राखों पर रख दिया। मैं तुझसे वादा करता हूं, जब तक मेरी आत्मा जीवित है मैं तुझे वापस लाऊंगा, नागेश ने कहा। नागमणि के तेज से मेघा की आत्मा एक पवित्र पुष्प में समा गई और नागेश सदियों तक उसकी वापसी का इंतजार करता। आज के समय में दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा मेघा शर्मा को सपनों में एक रहस्यमयी नाग दिखाई देता। वह सपने में बार बार कहता, मैंने वादा किया था, मैं आ गया। मेघा ने रिसर्च करते हुए नागगढ़ वहां के पुराने महल में प्रवेश करते ही उसे ऐसा लगा जैसे सब कुछ जाना पहचाना। तभी एक युवक मिला। नाम था नागेश। आंखें मिलीं और पिछले जन्म की सारी यादें लौट आईं। नागेश मुस्कुराया, इस बार हमें कोई नहीं रोक सकता। इस जन्म में भी नागमणि उनके पास थी, पर अब उसका महत्व नहीं था। अब प्रेम सर्वोपरि था। मैंने तुझसे वादा किया था, मैं वापस आऊंगा और आज तू मेरी है, हमेशा के लिए। और इस तरह इच्छाधारी नाग
और इंसानी लड़की की प्रेम कहानी ने पुनर्जन्म का चक्र भी पार कर लिया। कहते हैं, वक्त सब कुछ बदल देता है, पर सच्चा प्यार वक्त की कैद में नहीं रहता। वो इच्छाधारी नाग जिसने एक इंसान से प्यार किया और वो लड़की जिसने अमृता को ठुकरा कर प्यार को चुना, उनका वादा आज भी जिंदा है। जन्मों के बंधन टूट सकते हैं, लेकिन अगर दिल से निभाया गया हो तो एक नागमणि भी बस एक बहाना बन जाती है। क्योंकि जहां सच्चा प्यार होता है वहां कोई अंत नहीं होता, बस एक नई शुरुआत होती है। ये थी नागमणि का वादा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना फेवरेट मोमेंट जरूर बताएं और ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य, एक नए वादे के साथ।